नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शलार और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स के ऊपर इनसेम एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टूडेंट, ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। इस वीडियो में मैं आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ मैं स्टूडेंट। कैसे स्टडी करना है, कौन से टॉपिक अटेम्प्ट करना है, कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी देना है और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट, और अपने क्लासमेट्स को भी जरूर फॉरवर्ड करना। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा स्टूडेंट, इंजीनियरिंग फिजिक्स में आपको करना यूनिट नंबर 2, और आपको करना यूनिट नंबर 2 मीन सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपको वन बाय वन सुनिए और देखिए। सबसे पहले अगर आपको इनसेम क्लियर करना है इंजीनियरिंग फिजिक्स का, तो आपको अटेम्प्ट करना है यूनिट नंबर 2 पहले, और यूनिट नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये सबसे पहले दो क्वेश्चंस पेपर मैंने आपके लिए यहाँ पे शो किया। एक क्वेश्चन नंबर 1 है ऊपर वाला, और एक क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड क्वेश्चन पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से। ये पहला क्वेश्चन पेपर है और ये दूसरा। तो ध्यान से देखिए, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना यूनिट नंबर 2, ये आपका सिलेबस फिजिक्स का, ये सिलेबस है आपका फिजिक्स का। और आपको मैं अब भी बता रहा हूँ कि सिलेबस के ऊपर जो भी टॉपिक्स आपके दिए हुए सिलेबस में यूनिट नंबर 2 के और यूनिट नंबर 1 के, सिर्फ उतने टॉपिक्स के आपको पढ़ाई करने। सिलेबस का मीनिंग है कि सिलेबस में जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं उसी टाइप के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैं आपको प्रूफ भी करने वाला हूँ कि इन्हीं टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, प्रूफ देने वाला हूँ क्वेश्चन पेपर दिखा के। राइट, तो देखिए यूनिट नंबर 2 में सबसे पहला टॉपिक है लेजर का, और लेजर में देखिए आपको पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ लेजर, इट्स मैकेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, सिंगल हेट्रो जंक्शन लेजर कहते हैं उसे, और गैस लेजर, और आपका CO2 लेजर। राइट, और एप्लीकेशन ऑफ लेजर में होलोग्राफी, IT, इंडस्ट्रियल और मेडिकल। तो आप बोलोगे सर ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो देखिए, हम पहले डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 के ऊपर। आपको भी अटेंड करना पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 4। पहले क्वेश्चन पेपर में मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 में, और देखिए इन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन कहाँ दिखाई देंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोला है उन्होंने सिंगल हेट्रो जंक्शन सेमीकंडक्टर लेजर। है क्या यहाँ पे सिंगल हेट्रो जंक्शन लेजर मीन सेमीकंडक्टर लेजर, ये नाम दिखते ही, यहाँ पे सिंगल हेट्रो जंक्शन लेजर नाम दिखते ही आप इसके ऊपर का जो भी कंटेंट किया हुआ है, लर्न किया हुआ है, डायग्राम किया हुआ है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेट्रो जंक्शन के ऊपर पहले ही क्वेश्चन आपको पूछा गया। देन सेकंड भी क्वेश्चन नंबर, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 के ऊपर 3A, 3 और B, 3 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में ही पूछे जाते हैं। तो देखिए सेकंड, अब ये हो गया आपका प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम देख के कौन से टाइप के ऊपर पूछे जाएंगे? पहले आपको पूछा डिफाइन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, आपको क्रिटिकल एंगल पे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ पैरामीटर्स में एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोण, न्यूमेरिकल अपर्चर। राइट, यहाँ पे आपको क्रिटिकल एंगल नहीं दिया हुआ है, मगर यहाँ पे मिस हो गया उनका क्रिटिकल एंगल, इसमें आपको ऐड कर देना है क्रिटिकल एंगल। ओके, तो अब आप ध्यान से देखिए ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर कौन सा क्वेश्चन है। राइट, अभी इसके ऊपर फिर से आऊंगा मैं। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर बी में डिफाइन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन आपको कौन कौन से डेफिनेशन करने देखे, एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोण, न्यूमेरिकल अपर्चर और क्रिटिकल एंगल, इन टॉपिक्स के आपको डेफिनेशन करने, और इसके ऊपर आपको एक प्रॉब्लम करना है स्टूडेंट। एक प्रॉब्लम करना है आपको किसके ऊपर? एक्सेप्टेंस एंगल के ऊपर। देन एक्सेप्टेंस कोण, न्यूमेरिकल अपर्चर और क्रिटिकल एंगल, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम आपको आता है, वो पूछेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल। देखा ना यहाँ पे, है ना, न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोण। तो इसके ऊपर आपको एक प्रॉब्लम पूछा जाएगा,
और इन चारों की डेफिनेशन करके रखना है, एक्सेप्टेंस एंगल का, एक्सेप्टेंस कोण का, न्यूमेरिकल अपर्चर का और क्रिटिकल एंगल का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3C में आपको डिस्कस करके दूंगा, सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन और एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस इन प्रोडक्शन ऑफ लेजर। तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म है ना, बेसिक ऑफ लेजर और इट्स मैकेनिज्म दिया है उन्होंने। तो वही मैकेनिज्म आपको यहाँ पे देखिए, सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस इन प्रोडक्शन ऑफ लेजर। तो मैकेनिज्म और सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस एक ही होता है, देखिए ध्यान से देखिए। मतलब आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होइए स्टूडेंट। अगर आपको स्टिमुलेटेड सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन और एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस इन प्रोडक्शन ऑफ लेजर, जितना आपको लेजर के बारे में पता होगा वो सब इस क्वेश्चन में आपको लिख देना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे किधर दिया हुआ है कि सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन या फिर सिग्निफिकेंस इन प्रोडक्शन ऑफ लेजर। तो स्टूडेंट यहाँ पे नाम दिया है, देखिए बेसिक्स ऑफ लेजर। तो ये बेसिक्स ऑफ लेजर में आता है, ये सारा कहाँ पे आता है, बेसिक ऑफ लेजर में। तो आपको बेसिक्स ऑफ लेजर जितना भी पता होगा वो सब इस क्वेश्चन में आपको लिख देना है। अब मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर 4A पे। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज लेजर, स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लेजर। देखिए यहाँ पे बेसिक्स ऑफ लेजर मीन्स व्हाट इज लेजर, देन वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। और उन्होंने पूछा है आपको कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लेजर। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लेजर में है क्या इंडस्ट्रियल, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ लेजर में होलोग्राफी, आईटी, इंडस्ट्रियल और मेडिकल, ये सारे एप्लीकेशन करके रखना है। कौन कौन से, होलोग्राफी के लिए, आईटी के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और मेडिकल के लिए। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपको लेजर का एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट यहाँ पे, राइट। और आपको बी क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टेट फैक्टर्स फॉर अटेन्यूएशन एंड लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स इन ब्रेक। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में आपको उन्होंने क्या बोला है कि लॉसेस, यहाँ पे देखिए अटेन्यूएशन एंड रीजंस फॉर लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर्स, है क्या यहाँ पे टॉपिक, अटेन्यूएशन एंड रीजंस फॉर लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है कि आपको जितने लॉसेस होते हैं, जितने फैक्टर्स है, देखिए स्टेट द फैक्टर्स ऑफ अटेन्यूएशन एंड लॉसेस। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है अटेन्यूएशन एंड रीजंस फॉर लॉसेस, ये टॉपिक आपको करके जाना है, बुक में दिया हुआ होगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। और फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 4C में देखिए न्यूमेरिकल अपर्चर या फिर आपको कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मींस इसके ऊपर प्रॉब्लम पूछे आपका, एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोण, न्यूमेरिकल अपर्चर। तो ये प्रॉब्लम आपको और में पूछा ही जाता है स्टूडेंट, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर इन सेम का, इन टॉपिक्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। और दूसरा क्वेश्चन पेपर में देखिए आपको, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। तो CO2 लेजर देखे, गैस लेजर है, तो गैस लेजर में कौन सा लेजर है, CO2 लेजर। तो CO2 को ही कहते हैं स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, CO2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। तो आ गया इसके ऊपर भी क्वेश्चन, ओके। मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। देन व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्टिकल फाइबर क्या है उसके ऊपर। और उन्होंने कहा डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, 4 पॉइंट है क्या यहाँ पे, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। मतलब आपको ऑप्टिकल फाइबर का डेफिनेशन, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लर्न करना है। और उसके जो टाइप्स है ना, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स, इसका आपको डिफरेंस करके जाना है, या फिर दोनों का इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए और डिफरेंस भी पता होना चाहिए। देखें आया यहाँ पे क्वेश्चन। एंड देन फिर से क्वेश्चन नंबर 3C में फिर से आपको न्यूमेरिकल अपर्चर या फिर एक्सेप्टेंस एंगल के ऊपर एक प्रॉब्लम आपको दिया हुआ होगा, तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम आपको करना ही है, राइट। और क्वेश्चन नंबर 4A में देखें, फिर से ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, देन आपको डायग्राम पूछा है क्रॉस सेक्शन वाला ऑप्टिकल फाइबर का, और फिर से आपको एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ऐसा पूछा है। मीन्स यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर क्या है, उसके डायग्राम, उसके एडवांटेजेस, देखिए यहाँ पे एडवांटेजेस भी मेंशन है, और कन्वेंशनल मेथड, देखिए यहाँ पे एडवांटेजेस पूछा है, फाइबर कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन का,
और कन्वेंशनल कम्युनिकेशन के ऊपर देखे, यहाँ पे वो भी टॉपिक मेंशन किया हुआ है। और देन आपको पूछा है व्हाट इज होलोग्राफी। तो देखिए यहाँ पे होलोग्राफी करके आपको यहाँ पे होगा, ये देखिए होलोग्राफी है, होलोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आया और एक्सप्लेन रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम यूजिंग लेजर। तो इसके ऊपर आपको जो भी आपने इंफॉर्मेशन लर्न की होगी वो यहाँ पे लिखना है। फिर से व्हाट इज लेजर और स्टेट द इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट इज लेजर। सो देखिए स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 में आपको जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, कौन कौन सा, बेसिक ऑफ लेजर, मैकेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, ये सब टॉपिक्स आपको लर्न करके जाने और उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो ये तो होगा स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 का। आपको पैटर्न मैंने बताया, सबसे पहले यूनिट नंबर 2 करना है, इसमें कंक्लूजन है कि सभी थ्योरी टॉपिक्स आपको यहाँ पे जो भी मेंशन किए हुए वो करके जाना है। और इसमें आपको प्रॉब्लम करके जाना है एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस को न्यूमेरिकल अपर्चर और क्रिटिकल एंगल के ऊपर। तो स्टूडेंट ये तो होगा आपका यूनिट नंबर 2 का। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 के ऊपर, क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं और इसमें आपको कौन से टॉपिक करके जाना है माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब हम यूनिट नंबर 1 में सिलेबस में कौन से टॉपिक है और इसके ऊपर कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देखें। प्रायोरिटी, इसमें 3 टॉपिक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आपको तीनों के बारे में, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में आपको इनका 4-4, 5-5 पॉइंट करके रखना है, तीनों के बारे में, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप पोलराइजेशन के ऊपर पहले प्रायोरिटी दीजिए और पोलराइजेशन में कौन कौन से टॉपिक है वो देखिए। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, मैल्यूस लॉ, डबल रिफ्रैक्शन, ह्यूजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन और एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन एलसीडी। पहले इस टॉपिक को आपको लर्न करना है और देखिए इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करना है आपको। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पोलराइजेशन के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट, polarized or unpolarized light, explain how the phenomena of polarized of light is used in liquid crystal display means LCD। तो देखिए स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन आपको दिख रहा है, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन एलसीडी के लिए। तो सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2A में 6 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए देखिए व्हाट इज पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट, राइट, और एक्सप्लेन हाउ द फेनोमेना ऑफ लाइट इज यूज्ड इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो जो जो एलसीडी के बारे में पता है, जो जो एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन के बारे में पता है, पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में पता है। देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट मींस पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इन टॉपिक्स के ऊपर, राइट स्टूडेंट, सिर्फ उतना ही करना है। देन आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको डिफ्रैक्शन के बारे में करके रखना या फिर इंटरफेरेंस के बारे में। तो देखिए व्हाट इज डिफ्रैक्शन पूछे ये उन्होंने और उसके टाइप्स पूछे, बाकी कुछ मत देखे स्टूडेंट। व्हाट इज डिफ्रैक्शन और व्हाट आर इट्स टाइप, 5 में से 2 मार्क्स तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये अगर आपने किया तो 6 और 2, इसमें आपको सिर्फ लाने स्टूडेंट 8 to 10 मार्क्स। कितने मार्क्स लाने आपको? 8 to 10 मार्क्स। इसके ऊपर आपने एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट किया, 1 या 2 क्वेश्चन, फिर भी चलेगा स्टूडेंट, ज्यादा आपको लोड लेना नहीं है। क्योंकि यूनिट नंबर 1 में आपको ज्यादातर डेरिवेशन और प्रॉब्लम्स आते, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको डिफिकल्ट लगता है फिजिक्स का पेपर। मगर मेरी राय है कि आपको सिर्फ थ्योरी टॉपिक्स करने यूनिट नंबर 1 में, और वो भी प्रायोरिटी बेसिस पे, पहले पोलराइजेशन, देन डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए और इंटरफेरेंस के बारे में, ओके। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको एनालिसिस बताया, बाकी डेरिवेशंस या फिर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान मत दीजिए स्टूडेंट, राइट। अब मैं आऊंगा दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान से देखिए। फिर से मैं इसमें आपको बोलूंगा पोलराइजेशन टॉपिक्स, और पोलराइजेशन टॉपिक्स में देखिए मैल्यूज लॉ विथ प्रूफ। देखिए ये लॉ आपको पूछा गया है, पूछा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, 5 मार्क्स हो गए। और यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है कि व्हाट इज फ्रांसर डिफ्रैक्शन पूछा है उन्होंने, व्हाट इज, वो ये पूछा है उन्होंने फ्रैंकफर्ट डिफ्रैक्शन, ओके, और स्टेट द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट। बाकी का कुछ मत पढ़िए स्टूडेंट,
मतलब आपको डिफ्रैक्शन के बारे में इस टाइप के बारे में आपको पूछा है, राइट। तो मैंने पहले ही बोला है आपको, कौन सा भी डिफ्रैक्शन का टाइप पूछे उन्होंने, कौन सा भी डिफ्रैक्शन का टाइप, आप सिंपली डिफ्रैक्शन के 5-6 पॉइंट लिख दीजिए। कुछ मत देखिए कि कौन सा टाइप है, कौन से टाइप का डिफ्रैक्शन है। मैंने पहले बोला कि डायरेक्टली डिफ्रैक्शन के बारे में लिख दीजिए, और आपको सिर्फ ये टॉपिक्स, सब ये टॉपिक्स करने, फिक्स करने, और बाकी इन दोनों में आपको सिर्फ इंटरफेरेंस के टाइप करके जाने, उसके एप्लीकेशन, एडवांटेज एक्सेट्रा, 5-6 पॉइंट और डिफ्रैक्शन के। तो यहाँ पे देखिए डिफ्रैक्शन के बारे में लिख दीजिए। 6 में से आपको यहाँ पे 2 मार्क्स तो भी मिल जाएगी, ये 5 और दे 2, 7 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए, एक है यहाँ पे आपको डबल रिफ्रैक्शन पूछा है, डबल रिफ्रैक्शन। तो आपको एक्सप्लेन ह्यूजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे एक है ह्यूजेंस थ्योरी, एक है यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन। मीन्स इसके ऊपर आपको हमेशा क्वेश्चंस अटेम्प्ट होगा ही 6 मार्क्स का, या फिर यहाँ पे 5 मार्क्स का। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पूछा है उन्होंने, किसके बारे में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और यहाँ पे उन्होंने बोला एक्सप्लेन द यूज ऑफ थिन फिल्म एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है अटेम्प्ट, दोनों में से देखे, एक तो क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा इसके ऊपर ही फिक्स आएगा, और दूसरा आपको इंटरफेरेंस के बारे में जान लीजिए, ये सब टॉपिक्स मत करे, डिफ्रैक्शन के भी ये टॉपिक्स मत करे, सिर्फ इंटरफेरेंस के बारे में 6-7 पॉइंट करके रखिए, डिफ्रैक्शन के बारे में भी 6-7 पॉइंट करके रखिए। जहाँ पे डिफ्रैक्शन दिखेगा, देखिए यहाँ पे डिफ्रैक्शन दिखा, व्हाट इज, लिख दीजिए, राइट। और साथ ही में आपको एक पूरा का पूरा थियरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। सो स्टूडेंट, ऐसा अगर आपने मेरे अनुभव से आपने अगर इसी पैटर्न के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया, तो आपको आसानी से स्टूडेंट 22 टू 25 मार्क्स मिल सकते हैं, 22 टू 25 मार्क्स। वो भी सिर्फ जो टॉपिक्स मैंने बताए वो भी अगर आपने किए अच्छे से, तो भी आपको फिजिक्स में 22 टू 25 मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी पॉइंट्स आपको हर एक टॉपिक के ऊपर 5 या 6 पॉइंट्स करके रखने, थ्योरी पॉइंट्स, वो भी लिखना कैसे, डैश करके पहला पॉइंट, डैश करके दूसरा, डैश करके तीसरा, डैश करके चौथा, डैश करके पांचवा, ऐसे 5 या 6 पॉइंट हर एक टॉपिक के ऊपर आपको करके रखने। और डायग्राम अगर होगी, बुक में डायग्राम अगर होगी किसी एक टॉपिक के ऊपर, तो डायग्राम की आपको हमेशा प्रायोरिटी डायग्राम को दीजिए, डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करके रखें, क्योंकि डायग्राम अगर आपने ड्रॉ की, नहीं भी पूछी होगी, तो भी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, और 5-6 पॉइंट्स आप लिख दीजिए, फिर भी उस क्वेश्चंस के आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएंगे। सो स्टूडेंट, ये था इंजीनियरिंग फिजिक्स का ओवरव्यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा आइडिया, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फॉरवर्ड जरूर कीजिए इस वीडियो को। तो शुक्रिया स्टूडेंट।